हेलो सर, माई सर लोन अकाउंट नंबर है ICICI बैंक LBNOD0000191353 और ये जो सर लोन है कोई 17,25,000 रुपीज़ का अवेल करा हुआ है ICICI बैंक नोएडा ब्रांच से। इसका अमाउंट कोई बेसिक अमाउंट 17,25,000 सैंक्शन हुआ है। जो ये नोएडा में प्रॉपर्टी है गार्डनिया गेटवे, इसको डिसबर्स हुआ है और ये होम लोन प्रोडक्ट है। और 2012 से लेके आज मार्च 2020 तक हमने इसकी रेगुलर EMI जो है पेड की हैं। और बिल्डर की तरफ से जो भी था ये 36 मंथ में पोजीशन मिलना था, लेकिन अभी तक उसका पोजीशन नहीं मिला है। लेकिन लोन अगर हमने लिया तो हम भी उसकी रेगुलर EMI की पेमेंट कर रहे हैं। अब सडनली एकदम से मार्च मंथ की भी EMI जो है पेड हुई है। 10 मार्च ईच मंथ होती है। और सडनली एक लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से मार्केट जो है बड़ी अनस्टेबल हो गई थी समय, तो मजबूरन हमें मोरेटोरियम जो है अवेल करना पड़ा, जो अगस्त एंड तक का था। उसके बाद फिर अगेन जो है सितंबर मंथ में स्टार्टिंग हुई है, तो काम जो है बहुत डाउन है, मार्केट बड़ी अपसेट है, बहुत ही अनस्टेबल कंडीशंस हैं मार्केट की, जिसकी वजह से कोई सोर्स ऑफ इनकम जो है बिल्कुल डिस्टर्ब है। हम का नहीं, सबका ही है। हर बंदा जो है एक समय बहुत ही अब दुविधा में है, परेशानी में है। उसको समझ नहीं आ रहा कि मतलब क्या होगा और कब तक ये सिचुएशन जो है चलेगी और कब तक ये पूरी तरह से ठीक होगी, ताकि एकदम से सडनली जो भी दिक्कत है ये जितनी जल्दी दूर हो, ये हर व्यक्ति उम्मीद करता है। और हम भी यही चाहते हैं कि हम भी इस ट्रबल से, जो भी कंडीशन है, इसमें बाहर निकलें और अपनी EMIs जो है पेड करें। अब काम की स्टेबिलिटी नहीं है, तो हमने अपनी तरफ से अपने एंड से ICICI होम लोन जनकपुरी ब्रांच जोरी गार्डन में विज़िट किया है। और हमने उनको कहा था कि हमें कुछ बताया जाए कि जो हमारी लोन्स हैं, जो EMI मंथली, इसको डेफर किया जाए, कुछ एक टाइम मिल जाए, मतलब 2-1 साल का टाइम मिल जाए, ताकि जो एक EMI का जो प्रेशर है मंथली बेसिस पे, काफ़ी लोन लिए होते हैं हर बंदा जो है पूरी EMI को जो है नहीं हैंडल कर पा रहा है, या जो भी दिक्कत है, कहीं तो बिल्कुल नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, कहीं तो छोटे बहुत जो कर पा रहे हैं तो दे भी रहे हैं। तो जनकपुरी ब्रांच वालों ने कहा कि आप मेल कर दीजिए एक कस्टमर केयर पे, तो आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो हमने अपनी तरफ से 3 सितंबर को ICICI बैंक customercare.icicibank.com पे मेल करी और हमें रिवर्ट भी आ गया कि आप रुकिए, इसमें जो भी है हम इसको देख रहे हैं। और सडनली एकदम से फिर हमने 4 सितंबर को विज़िट भी किया आपकी जनकपुरी ब्रांच में। वहाँ पे ब्रांच मैनेजर से मिले, तो उन्होंने भी फिर हमसे यही कहा कि आप हमको एक मेल दे दीजिए, ताकि हम अपने हायर अथॉरिटी ऑफिशियल जो मुंबई में बैठते हैं उनको ये मेल भेज देंगे। जो भी उनका रिवर्ट होगा फिर आप उसको देख लीजिएगा। हमने कहा ठीक है जी। तो 4 सितंबर को वो मेल भी हमने उनको कर दिया। वो जो है जनकपुरी ब्रांच में उनका विजिटिंग कार्ड है मेरे पास, देखता हूँ उसमें पड़ा हो। नहीं है यहाँ पे। वहाँ की जो ब्रांच मैनेजर हैं उनका जो है मेल ID है vansela.pratap@icicibank.com। इनको मेल कर दिया। फिर अगेन 9 सितंबर को हमने ICICI बैंक जनकपुरी ब्रांच में विज़िट किया, तो उन्होंने यही कहा कि आप कुछ दिन रुकिए। तो उसका जो है अभी चल रहा है, देखते हैं क्या हो सकता है। तब तक इस इन बिटवीन टाइम में सुप्रीम कोर्ट की भी एक हियरिंग हुई थी, जिसमें ये कहा गया कि जो ये मोरेटोरियम है इसको 28 सितंबर तक टिल 20 सितंबर तक इसको करा जा रहा है।
तो उसके बाद अगेन जो है 16 सितंबर को दोबारा हमने एक मेल पुट किया, तो उसकी कंफर्मेशन के लिए ब्रांच में विज़िट किया, तो उन्होंने ये कहा कि वेट करिए, और अगेन सितंबर में कई मेल्स करी हैं, अक्टूबर में भी मेल्स हुई हैं। तो उनकी तरफ से फिर जैसे ICICIhomeloan.com पर ICICI बैंक की वेबसाइट पे भी डिटेल्स आई हैं कि हम अभी इसको कर रहे हैं कंसिडर, और देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, और डिटेल्स उन्होंने दे दिया है, और अभी कोई लिंक अवेलेबल नहीं है जिससे वो एक अप्लाई किए जा सके। और जो हमने मेल्स पुट करी थी उसका भी एक ये रिप्लाई आया है कि 15 अक्टूबर तक जो है ना वेट करिए, लिंक जो है ना अवेलेबल हो जाएगा। और इन बिटवीन जो है बैंकर्स के भी फ़ोन आए हैं EMI रिकवरी के लिए, और बदतमीजी से बातचीत करते हैं, कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, बस EMI की पेमेंट कर दीजिए, ये है वो है, और सुनना नहीं चाहते हैं, बस EMI की डिमांड करते रहते हैं। तो वो भी हमने इग्नोर करा अभी तक, चली कोई नहीं। फिर अगेन कल भी एक फ़ोन आया, आज 10 अक्टूबर है, 9 सितंबर को कल फ़ोन आया है, और वो जो है ICICI मॉर्गेज डेप्ट डिपार्टमेंट से अपने आप को बता रहे थे। उन्होंने फिर मेरे को मेल भी पुट किया है, तो सारी बात उनसे डिस्कस हुई है, डिटेल में उनसे बातचीत हुई है। तो उन्होंने भी यही कहा है कि आप 15 सितंबर तक रुकिए, तो जो भी इसका एक पॉजिटिव रिप्लाई है, लिंक जो है अवेलेबल हो जाएगा, फिर उसको जो है आप रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन बिटवीन टुडे आज एक कंसर्न पर्सन का फ़ोन आया है, जो अपने आप को, नाम उसका मैंने नोट किया है, विशाल नाम बताया उसने अपना। मोबाइल नंबर है उसका 7015488363। ये जो है मतलब कह रहा है कि मैं ICICI रोहिणी ब्रांच से बोल रहा हूँ, सेक्टर 9, विशाल नाम है। तो अभी ये जो है बड़ा रूढ़ी बात कर रहा है कि मेरे को EMI की पेमेंट दीजिए, ये है वो है, बाउंसिंग है, इस मंथ की आपकी बाउंसिंग हो रही है, पेमेंट नहीं दे रहे हैं। तो मैंने उसको यही कहा कि भैया अभी मार्केट की दिक्कत है, कंडीशंस अनस्टेबल है, पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। कह रहे दीजिए, आपने पेंशन लोन लिया तो देना पड़ेगा, नहीं तो हम 4-5 बंदे आएंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे, आपके घर पे आके बैठ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप 4 आइए, 400 आइए, 4000 आइए, कोई मना थोड़ी है। आप जब आएंगे या कोई मिसबिहेव करेंगे या कुछ, तो आप एक्शन देख लीजिएगा। तो वो जो है और चौड़ा हो रहा है, कह रहा मैं उनको धमकी दे रहा हूँ। मैंने कहा मैंने तो कोई धमकी नहीं दी है, क्या धमकी दी है? अब दिक्कत है तो क्या करें, कोई सलूशन आप बताइए। उसका भी कोई जवाब नहीं दे रहा। सिर्फ एक रिकवरी के लिए मतलब एक EMI जो मतलब एक मंथ की EMI 15,375 रुपये, और जो ये लोन लिया हुआ है मार्च 2011 या 12 से लिया हुआ है, और उसमें लाखों रुपए मतलब जो है मंथली बेसिस लाखों रुपए अब तक जो एज ए पार्ट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट कर चुके हैं। तो अब कोई दिक्कत थोड़ी है पेमेंट देने की। पेमेंट देने की दिक्कत हमारी तरफ से नहीं है, लेकिन जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो एक बिजनेस होता है, व्यापार होता है, किसी की नौकरी है, किसी का कोई भी काम है, वो कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से बड़ा अफेक्टेड है। तो ये चीज़ सुनना समझना नहीं चाहते हैं, मिसबिहेव करते हैं, बातचीत सुनना नहीं चाहते हैं। कब देंगे, आप चाहे रिस्ट्रक्चरिंग में जाएंगे, नहीं उससे पहले भी आपको पेमेंट देना पड़ेगा, तभी आपको रिस्ट्रक्चरिंग होगा। मतलब सिर्फ एक पर्पस है कि बस एक EMI रिकवर कर लें। ICICI बैंक कस्टमर केयर में फ़ोन आया जी, ICICI बैंक कस्टमर केयर से फ़ोन आया जी, कह रहे हैं कि आपकी EMI जो है बाउंस हुई है, तो आप पेमेंट दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है जी। कह रहे हैं चाहे तो आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। अब बताइए, मतलब एक लोन उतारने के लिए दूसरा लोन लिया जाए, तो वो कहाँ से देंगे? वो चीज़ समझ नहीं आई, अपनी समझ से परे है कि एक लोन उतारने के लिए दूसरा लोन लेंगे, दूसरा लोन उतारने के लिए तीसरा लोन लेंगे, तीसरा लोन उतारने के लिए चौथा लोन लेंगे। मतलब क्या करेंगे? एक बंदा जो वैसे ही इस समय इतना डिस्टर्ब है, उसका व्यापार काम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और ऊपर से ये जो है बैंक वाले नए नए फार्मूले निकाल रहे हैं, ऐसे ऐसे फार्मूले निकाल रहे हैं जो किसी बंदे ने कभी सोचे ना समझे ना देखे, बस अपनी रिकवरी के लिए। बस
कस्टमर, अभी बंदे का फ़ोन आया, विशाल नाम बताया उसने, जो कह रहा है जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बेइज्जती कर देंगे, 4 बंदे घर में आके बैठ जाएंगे। मैंने कहा कि बैठिए, आप अगर कोई मिसबिहेव करेंगे, कुछ करेंगे तो एक्शन देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। लीगल एक्शन लेना हो तो लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। लेकिन ये बैंक जो आईसीआईसी बैंक है, मतलब ये कस्टमर को ये नहीं देख रहा कि इतने टाइम से जो कस्टमर अब तक पेमेंट दे रहा है तो उसको कोई दिक्कत थोड़ी है पेमेंट देने की। इस बैंक वालों को कभी पूछो, इन्होंने कभी आज तक पूछा है कि सर आपने ये होम लोन लिया है, आपको ये प्रॉपर्टी मिली है? ये कभी बैंक का एक झूठा फ़ोन ही आता है कि सर आपने ये लोन लिया है तो इसकी आपने अब तो रजिस्ट्री क्यों नहीं कराई है, अब इसका अब तो पोजीशन क्यों नहीं मिला है। उसके बारे में ये कभी कोई बात नहीं करते हैं। ये कहते हैं कोई मतलब नहीं हमें उसी चीज़ से, हमने तो लोन दिया है और हमारा जो पर्पस है वो लोन देना ही है बस। चाहे किसी को मकान मिला है चाहे नहीं मिला है, अब जो होम लोन लिया है उसका इतना लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो है बिल्डर ने इकट्ठा करा, उसने डाइवर्ट कर दिया, और जो डाइवर्ट हुआ वो शायद बाय बैंक के थ्रू हुआ ना। आईसीआईसी बैंक ने जो उसको फंडिंग दी, और आईसीआईसी बैंक में ही उस बिल्डर का अकाउंट है। हर बिल्डर का जो है यही हाल है ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर में, कि पैसा लिया इस काम के लिए और काम शुरू कर दिया कुछ और। जेपी, अमरापाली, कई किस्से हैं, दर्जनों किस्से हैं मतलब। तो ये सारा जो पैसा मूव होता है बाई बैंक ही होता है ना, ये बाई बैंक है। लोकल अथॉरिटीज़ जो है उसको ये खुली छूट दे रखी है कि जो मर्जी करिए आप। और जो होम लोन लेता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है अभी तक। ईएमआईज़ दे रहा है, रेंट दे रहा है, इनकम टैक्स का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल रहा है। जिस पर्पस के लिए उसने मकान लिया है वो पर्पस तो बिल्कुल जीरो हो गया। जो एक मकान सपनों में था फैसिलिटीज़ के साथ, वो आज तक सपनों में ही है। और रियलिटी ये है कि बंदा, कस्टमर जो है ईएमआईज़ भर भर के उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं। ये देखिए, ये बाल जो है सफ़ेद हो गए हैं, और ये सिर पे जो बाल है ये भी सफ़ेद हो रहे हैं। और कब तक, ये जब तक लोन क्लियर होगा ना, ये तब तक और सफ़ेद हो जाएंगे। तो 3 साल में जो मकान बिल्डर ने बना के देना है, वो क्या 30 साल में मकान बना के देगा? कोई वो इनके ऊपर एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। तो नाउ कम टू द पॉइंट, मतलब अभी यही पर्पस था कि मतलब ये जो आईसीआईसी बैंक वाले हैं, इनसे लेटर डिस्कस भी हुआ अभी, जो भी विशाल नाम था, कि इसको मैंने कहा कि भाई साहब 28 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट का एंट्री मोड़ रहा है लोन मोरेटोरियम डेफर्ड करने का। ये उस चीज़ को मतलब सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, करे हमारे पास तो कोई ऑर्डर नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अगर नहीं है तो आपकी उसमें फॉल्ट है, उसमें हमारा फॉल्ट थोड़ी है। हमारी तो मजबूरी है कि हम तो खुद मतलब नुकसान में, इस समय बहुत ज़्यादा नुकसान में है, और वैसे प्रेशराइज है बहुत ज़्यादा, और ऊपर से ये जो है और प्रेशराइज कर रहे हैं कि ईएमआईज़ दीजिए, पेमेंट दीजिए, लोन ले लीजिए, गोल्ड लोन ले लीजिए। तो वैसे हमें ही गिरवी रख लो अपने पास, आप हमें गिरवी रख लीजिए, क्या दिक्कत है? हट्टे कट्टे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो काम करने में शर्म थोड़ी है। तो इसी पर्पस में ये वीडियो बनाई गई है कि ये मतलब आईसीआईसी बैंक जो इतना इंडिया इंटरनेशनल बैंक है, ये टॉप 4 बैंक्स में, मतलब इंडिया के टॉप 4 बैंक्स में, मतलब टॉप 2 बैंक्स जो प्राइवेट बैंक है या इंडियन बैंक है उसमें आता है। तो ये जो मैनेजमेंट है यही मतलब जो है आरबीआई के सर्कुलर्स को या सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं जो भी है, मतलब उसको ये किसी तरह से फॉलो अप करना नहीं चाहते हैं। और जो लाइसेंस लिया हुआ है इन्होंने अंडर आरबीआई, उसका बिल्कुल बेखौफ हो के नजायज़ पूरा यूज़ कर रहे हैं। कि मैं तो एक कस्टमर, हज़ारों कस्टमर को फ़ोन करते होंगे, और हज़ारों में से मान लो प्रेशराइज होके पेमेंट दे भी दिया मान लो, तो जो रिकवरी आ गई वो उनकी बढ़िया है, पैसा रिकवर होगा। अब आईसीआईसी बैंक को ये पूछो कि जब वीडियोकॉन टावर को तुमने इतने हज़ारों करोड़ रुपए दे दिए, उसमें जो चंद्रा कोचर और उसका हस्बैंड जो भी था,
उस पर में तो उसमें तो इतनी स्पीडली काम नहीं करा गया है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और एक ईएमआई जो 10 सितंबर को ईसीएस अकाउंट में हिट होती है और आज 10 अक्टूबर है, 30 दिन में कम से कम दर्जनों बार मतलब जो है फ़ोन्स आ गए, मेल्स आ गए, मैसेज आ गए, कॉल्स आ गए, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि पेमेंट दीजिए, तब तो ये एक्शन नहीं लेते ऐसा। और हमारे केस में दाबड़ दबड़ एक्शन लेते हैं, जैसे बंदा भाग गया है। भैया सिक्योर्ड लोन है, घबरा क्यों रहे हैं? कल को मार्केट ठीक होगी, कंडीशन ठीक होगी तो कस्टमर तो है ही आपका। इस चीज़ को आप समझना नहीं चाहते। जो इतने टाइम से आपको पेमेंट दे रहा है, हर कस्टमर पेमेंट दे रहा है, हम भी दे रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए ना आप। आपको जो मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं 20 सितंबर तक, हो सकता है कि 13 अक्टूबर में जो हेयरिंग है तब तक इन्होंने दे दिया हो ये इंटरिम ऑर्डर मोनोहेड का, मोनिटोरियम का। इसके बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है, तो आप वेट करिए, आपको आपका पैसा मिलेगा। खुदा न खास्ता कोई बंदा अगर पैसा नहीं देता है तो सिक्योर्ड लोन है, एसेट्स आपके पास पड़ी हैं। अगर आप मतलब 15 लाख का 20 लाख का लोन लें तो उससे 4 गुना टाइम तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो वो तो आप रिकवर कर सकते हैं। तो आप इतना परेशान क्यों हैं, इतना क्यों मतलब वो हो रहे हैं, कुछ समझने नहीं चाहते। और किसी तरह के अथॉरिटीज़ को ये मानते नहीं हैं। कोर्ट का नाम लो, डराते हैं, लीगल नोटिस भेज देंगे, ये है, बाउंसर भेज देंगे, बेइज्जती कर देंगे आपके आके, प्रेशराइज कर रहे हैं। जो कस्टमर इतने टाइम से ईएमआई पेमेंट दे रहा है, उसकी जो गुडविल है, वो जो अपने आप को बड़ा समझता था कि हाँ भी कस्टमर के पास ये फलाना मेरा ये बैंक है, ये तो मेरे को लोन दे ही देगा। और इन बिटवीन मतलब अभी आईसीआईसीआई बैंक में मैंने मार्च 2017 में एक 9 लाख का लोन अवेल करा था, 9 लाख रुपए का, जिसकी 31,500 मंथली ईएमआई होती थी, जिसकी जो है 20 तारीख को ईसीएस हिट करती थी। वो मार्च मंथ तक विदाउट एनी ईएमआई बाउंस लोन क्लियर हुआ है। और अभी भी थोड़ा बहुत जो चल रहा है, एक ईएमआई रह गई थी, एक ईएमआई जो रह गई थी उसको मोनिटोरियम लिया और उसकी भी मैंने अपनी तरफ से पेमेंट करी है कि जो भी हो सकता है पेमेंट दे सकते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं उनको दे दें, कोशिश कर रहे हैं दे दें। अब मार्केट कंडीशन ख़राब है, बंदा ऑन द रोड है, कार में जा रहा है जी, कार में 4 टायर हैं, चारों टायर की हवा निकल गई, इंजन ख़राब हो गया, स्टेपनी नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना। तो वही एक व्यापार की कंडीशन है इस समय कि हर चीज़ जो है बिल्कुल रुक गई है, थम सी गई है, तब भी कोशिश कर रहे हैं लोन क्लियर करने की। अब अनसिक्योर्ड लोन है, कस्टमर ना देना चाहे, कोई कस्टमर ले के ना देना चाहे तो ये बहुत ज़्यादा क्या एनपीए ही करेंगे ना। लेकिन ऐसे हमारी मेंटालिटी तो नहीं है। 9 लाख का लोन इसका था आईसीआईसीआई बैंक का, और सेम 10 लाख का लोन एचडीएफसी का था, अनसिक्योर्ड लोन था, जो 16% 17% रुपये इन्होंने लिया है। अच्छे खासी इन्होंने भी कमाई करी है, ऐसी बात नहीं है। और आप जो होम लोन दे रखा उसमें भी कमाई कर रहे हैं अभी तक, तो थोड़ा पेशेंस रखिए ना। अगर पेशेंस नहीं रख सकते हैं तो लाइसेंस को सरेंडर कर दीजिए। किसी ने मना थोड़ी कर रहा है आपको कि आपको ये काम करना ही करना है। अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते हैं, इंडियन लॉ कानून को नहीं मान सकते हैं, तो लाइसेंस सरेंडर कर दीजिए, क्या दिक्कत है। ये तो नहीं है कि आप लाइसेंस सरेंडर कर देंगे तो मार्केट नहीं चलेगी। मार्केट को थोड़ी दिक्कत होगी, जैसे पेट में दर्द होती है डॉक्टर दवाई दे देता है, तो ये भी दिक्कत दूर हो जाएगी। बस इतना ही कहना चाहते थे कि प्रॉब्लम है, सबके साथ प्रॉब्लम है। कॉर्पोरेट करिए, अगर कॉर्पोरेट नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं बताइए। अब ये तो डिपेंड है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, आरबीआई के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री कि जो ये मतलब इतनी खुली छूट इनको मिली हुई है, ये इनको कैसे ये कंट्रोल करते हैं। और एक कस्टमर को जो लोन लेता है उसको कैसे रिलीफ देते हैं, जो ये हरासमेंट इतना कर रहे हैं कि लास्ट 30 डेज़ में
इतने कॉल्स, इतने मैसेज, इतनी मेल्स कि मतलब बंदा वैसे ही बहुत ज़्यादा जो परेशान है वो और परेशान हो जाए। सिक्योर्ड लोन सुप्रीम कोर्ट के अंडर में अभी चल रहा है, मोरेटोरियम है, वेबसाइट पे आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, लिंक आपके अवेलेबल करा रहे हैं, उसके बाद भी जो है रिकवरी के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपके घर में गुंडे भेज देंगे, बाउंसर भेज देंगे, लीगल नोटिस भेज देंगे। ये तो ऐसा मतलब कहानी लग रहा है कि अंधेर नगरी और चौपट राजा, ये तो ऐसा कुछ लग रहा है, अंधेर नगरी और चौपट राजा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।